एक ऐसा चैनल जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं। यहां आपको मिलेंगी थ्रिलर, हॉरर, रोमांस, फैंटेसी स्टोरी। वेलकम टू आदित्य's वर्चुअल वर्ल्ड। सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ वर्चुअल की दुनिया से। एक अनवांटेड शादी। पिंक कलर के एक सुंदर से डायमंड से जड़े हुए शादी के जोड़े में एक लड़की अपने हाथों में कुछ पकड़ी हुई थी और उसके आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे। तभी उस लड़की ने खुद को आईने में देखा। एक दुल्हन के रूप में वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। गोरा बदन, लिपस्टिक लगे हुए, लाल शुरुआती होंठ, आंखों में मस्कारा जो अब थोड़ा फैल गया था। और तभी उसके कमरे में उसकी माँ चिल्लाते हुए आई, पलक कहाँ है तू, जल्दी चल, शादी का मुहूर्त हो रहा है। तभी वह लड़की अपनी माँ से लिपट जाती है और रोने लगती है। सिसकते हुए कहती है, मम्मा प्लीज मुझे शादी नहीं करनी है, प्लीज आप इसे रोक दो ना। उसकी माँ हैरानी से उसे देखती है और कहती है, यह क्या बोल रही है तू? जानती है ना, पहले तो तू खुद ही शादी को करने के लिए तैयार थी, अब अचानक से क्या हो गया तुझे? तू जानती है ना कौन है वह, और अगर हमने कुछ भी किया तो वह हमारे पूरे परिवार को मारने का दम रखता है, और साथ ही तेरी छोटी बहन की जिंदगी भी उसके बाद बर्बाद हो जाएगी। लेकिन माँ पलक ने इतना कह ही था कि उसकी माँ उसे वहां से ले जाने लगी। और तभी पलक ने उन्हें किसी को भेजने का बोल थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से बोली, काश मैं समय को पीछे कर पाती और उससे कभी नहीं मिलती तो आज मेरे साथ यह नहीं हो रहा होता। इतना बोलते हुए पलक उस दिन को याद करने लगती है जब यह सब कुछ शुरू हुआ था। फ्लैशबैक। मैं हूँ पलक कपूर, अरविंद कपूर और मल्लिका कपूर की बड़ी बेटी। हमारे पापा मुंबई के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन में आते हैं और उसके साथ साथ मेरी एक छोटी बहन भी है जो मुझसे 1 साल छोटी है और उसका नाम है नित्या कपूर। हम दोनों ही एक दूसरे की पूरी दुनिया है और साथ में ही पढ़ाई शुरू होने की वजह से हम हमेशा साथ रहे हैं। अभी भी एक साथ ही ग्रेजुएट होने वाले हैं और इसी बात की चर्चा आज हमारी क्लास में हो रही है कि हम अपनी ग्रेजुएशन पार्टी कहाँ करें। देखो आदि, मैं कह रही हूँ हम सब एक बार सर से पूछते हैं ना और फंडिंग कर ताज होटल में पार्टी करते हैं। एक लड़की ने खुश होते हुए कहा। लेकिन बात कौन करेगा उनसे? एक लड़के ने सोचते हुए कहा। और कौन, हमारी बहनों की जोड़ी पलक और नित्या जी। एक लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, वैसे भी इतना पढ़ा लिया है कि अब तो यह जरूरी है। नित्या ने हंसते हुए कहा और वह चलकर पलक के पास गई और उसके कानों में कुछ कहा और उसके बाद दोनों बहन आपस में हंसने लगीं। कुछ समय बाद सभी क्लास में परेशान घूम रहे थे। तभी नित्या और पलक अपना मुंह लटकाए अंदर आए और उन्हें उदास देख अब यह समझ गए कि प्रिंसिपल की बात नहीं मानी और उनके चेहरे भी लटक गए। तभी नित्या जोर से चिल्लाई, ताज होटल के एंट्री पैसा हमें लोगों को देना होगा वरना बाकी सब सर देख लेंगे। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे या रोए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ताज होटल का एंट्री फीस देने के लिए उन्हें खुद को भी बेचना पड़े तो भी वह जुगाड़ ना सके। उन्हें उदास देख नित्या बोली, अरे ओ मेरे पागल दोस्तों, मैं किस दिन काम आऊंगी? इतनी सारी प्रॉपर्टी है मेरी, एक बेच देंगे, है ना पाकू दी? उसकी बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और नित्या को फलक ने एक नजर देखा और खुद से कहा, तू इतनी अच्छी क्यों है नित्या? काश मैं तुझे हमेशा प्रोटेक्ट कर सकता। एक बड़े से मिशन में चारों तरफ खून ही खून था। और तभी एक लड़का चलकर अंदर आया और उसने इरिटेट होते हुए कहा, आज भी घर का हाल खराब कर रखा है इसने, अब जाकर देख लूं क्या कर रहा है मेरा यार। इतना कहकर वह अंदर एक बड़े से रूम की तरफ बढ़ गया जो हल्के ब्राउन कलर में पेंटेड था। और वहां पर एक बड़ा सा बार काउंटर था और उसके अटैच में एक रूम जहां से गोलियों की आवाज आ रही थी। यहां भी नहीं छोड़ता, इतना कहकर उस लड़के ने अपने सर पर हाथ मार लिया और अंदर गया जहां एक हैंडसम सा लड़का व्हाइट शर्ट पहने अपनी हाथ की बंदूक को अपनी उंगलियों से घुमा रहा था और उसकी आंखों में अंगारे दिख रहे थे। तभी उस लड़के ने उसी आवाज में दिया और यह सुनते ही उस दूसरे लड़के का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया और उसने अपने बॉडीगार्ड्स को उस लाश को वहां से ले जाने का इशारा किया और वहां से उठ उस लड़के के गले लग गया। यार सत्यम कहाँ था तू? वैसे तो मुझे पता है, फिर भी तू ही बता दे मुझे, उस लड़की ने सत्यम से अलग होते हुए कहा। हाँ, जब तुझे पता है तो बेकार में खुद दिमाग खराब क्यों कर रहा है भाई? सत्यम ने इरिटेट होते हुए कहा। यह था नील सिंह रायजादा, मुंबई का सबसे खौफनाक और हैवान माफिया जो पल भर में किसी को मारने से पहले नहीं सोचता, जिसकी आंखें हर वक्त आग बरसाती रहती है। पर बस सत्यम है जिसके साथ वह नॉर्मल है, वरना तो आज तक लोगों ने उसे नजर उठाकर भी नहीं देखा। क्या पता कल को उनकी बीवी या मां किडनैप हो जाए। यार आज बहुत मार काट कर हो गया, चलो आज हम कहीं घूमने चलते हैं, सिर्फ मैं और तू, बॉडीगार्ड्स भी नहीं। सत्यम ने कुछ सोचते हुए कहा। ठीक है चल, पर बॉडीगार्ड्स रहेंगे और साथ ही हम घूमने नहीं, एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं ताज होटल, क्योंकि आज वहां हमारे सबसे बड़े दुश्मन के साथ हमारा आमना सामना है जिसके बाद वह मुझे देखने लायक नहीं बचेगा। नील ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा।
सत्यम उसे अपनी आंखें छोटी कर देखता रहा और चुपचाप वहां से जाने लगा। लेकिन फिर पीछे मुड़ उसने कहा, देख नील, हम चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन तू मुझे ड्रिंक करने देगा? इतना कह सत्यम वहां से चला गया, लेकिन नील के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। CH2NSR से मुलाकात। ताज होटल। नित्यक और पलक भी बाकी बच्चों के साथ होटल पहुंच चुकी थी और आज दोनों ही बहनें इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी उन्हें एक ही बार में देखा ही रह जाता। और वही हो रहा था पार्टी में, क्या वहां मौजूद गेस्ट भी उन्हें ही देख रहे थे। पाकू दी, क्या हम दोनों पहली बार वाइन ट्राई करें प्लीज? मुझे ना एक बार देखना है कि कैसा लगता है, निया ने शरारत से कहा। ठीक है, पर थोड़ी सी पापा को पता नहीं चलना चाहिए बस, और कुछ नहीं, वरना वह गुस्सा हो जाएंगे, पलक बोली। और फिर दोनों वहां से बार काउंटर के पास गए, जहां निया ने ऑर्डर करके 2 ड्रिंक मंगवाए और एक पलक की तरफ करते हुए कहा, दी लेट्स डू इट। फिर दोनों ने एक एक बार ड्रिंक पी और पहली बार होने की वजह से उन्हें वह काफी ज्यादा खराब लगी। और तभी निया ने फिर से कुछ और ड्रिंक ट्राई की, जिसके बाद तो उसे नशा चढ़ने लगा था। पर पलक होश में थी क्योंकि उसने ज्यादा ड्रिंक ट्राई नहीं की थी और ना ही और पीना चाहती थी। तभी वह नित्या को संभालते हुए एक सोफे के पास ले गई और उसे वहीं बैठकर उसके लिए नींबू पानी लाने गई। पर जब लौटी तो नित्य वहां नहीं थी, जिससे परेशान होकर पलक चारों तरफ उसे ढूंढने लगी और उसके चेहरे पर यह डर साफ देखा जा सकता था। तभी वह नित्य को ढूंढते हुए गलती से एक कमरे में चली गई, जहां पर किसी और की नहीं नील सिंह रायजादा की मीटिंग हो रही थी, वह भी एक गुंडे के साथ। और इस वक्त नील ने सामने बैठे उस गुंडे पर गोली चला दी, जिसे देखकर पलक जोर से चीखी और उसकी आंखों के कोनों से आंसू निकलने लगे। पलक की चीख सुनकर नील एक तक बस उसे देखता रहा और वह तो जैसे उसमें खो ही चुका था। पालक की आंसुओं से भरे पलकें उसे और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी और वह बस उसमें खो जाना चाहता था। तभी पलक भी रोते हुए बोली, सॉरी, मैंने गलती से यह सब देख लिया है, आई प्रॉमिस में किसी को नहीं बताऊंगी। उसने इतना कहा और जाने को भी तभी एक खौफनाक की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई, तुम यहाँ क्यों आई थी? जो किसी और की नहीं नील की थी। वह, सर मैं तो बस अपनी बहन को ढूंढ रही हूँ, वह पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, पलक डर से कांपते हुए कहा। ठीक है रुको, क्या उसके पास उसका मोबाइल है? नील उसी तरह दमदार आवाज में कहा। आपको उसी के पास है, बस वह थोड़ा ड्रंक है आज। पलक ने एक आस के साथ नील को देखते हुए कहा। ओके देन गिव मी हर नंबर, आई विल ट्रेस हर, नील ने कहा और वहीं सोफे पर बैठ गया। और पलक भी डरते हुए धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगी और उसने अपने फोन से नित्या का नंबर उसे दे दिया और वही डर से खड़ी रही। तभी कुछ ही देर में नींद ने उस नंबर को ढूंढ लिया और पलक को लेकर उसी रूम की तरफ चल दिया। उस बीच भी वह बस पलक को ही देख रहा था, लेकिन पलक सर झुकाए बस निया के बारे में सोच रही थी। और जब वह उसे कमरे के बाहर पहुंचा दो उसने अपने बॉडीगार्ड को सिग्नल दिया, जिसके बाद वह लोग वहां आ गए और अपने बॉस को किसी लड़की के साथ देखकर पहले तो वह हैरान हुई, फिर उन्होंने जल्दी से उसे दरवाजे को तोड़ दिया। और पलक तो अंदर का नजारा देखकर शॉक में थी, क्योंकि नशे में नित्या ने अपने सर के बालों को अच्छे से लड़की की तरह स्टाइल किया हुआ था और उसने एक ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी थी और जहाँ जिस पोजीशन में वह थी उसे देखकर सभी को अपनी आंखें फोड़ने का मन कर रहा था। निया ने अपने कपड़े उस लड़के को पहन रखे थे और वह खुद उसके कपड़े में थी। वह लड़का उसके नीचे छटपटा रहा था और वह उसके ऊपर लड़के की स्टाइल में एक खौफनाक हंसी हंस रही थी। नित्या, यह सब क्या है? पलक ने हैरानी से पूछा। उसकी आवाज सुनकर नित्या उसके तरफ देखने लगी और उसने स्माइल के साथ कहा, पाकू दी आप आ गई, चलो ना आप भी मेरी मदद करो। इसमें उसकी बात सुनकर पलक ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए नील को देखा और कहा, वो सॉरी सर, आपको यह सब देखना पड़ा। वो बस मेरी बहन एक्टिंग की बहुत बड़ी कीड़ा है। और अभी शायद वो वही कर रही है। तभी नित्या चलकर नील के पास आई और उसने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और फिर कहा, आप यह लड़का कहाँ से ले आई दी? क्या यह आपका सीक्रेट बॉयफ्रेंड है? नित्या ने हंसते हुए कहा। बकवास मत कर छोटी, यह बता कि तू यहाँ क्या कर रही थी और वो बेचारा इस हाल में क्यों है? पलक ने एक नजर उस बेड पर देखते हुए कहा। क्या कहूँ दी, वो मेरे साथ यही सब कर रहा था, पर इसकी एक्शन में वो दम ही नहीं था, तो मैं बस उसे ट्रेन कर रही थी, नित्या ने हंसते हुए कहा। और नशे में होने की वजह से वो थोड़ा डगमगा गई और तभी नील ने उसे संभाल लिया। और नित्या उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप मेरे जीजू हो क्या? क्या पलक दी आपसे प्यार करती है? उसका इतना कहना था कि नील पलक को देखने लगा और तब तक नित्या उसके बाहों में बेहोश हो गई। और पलक उसे वहां से ले जाने लगी। तभी नित्या को अचानक से नील ने अपने बाहों में उठा लिया और पलक को साथ लेकर अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां से बाहर चला गया और उन दोनों को उनके कार तक छोड़ वो भी वहां से चला गया। कार में बैठते ही उसने अपने एक आदमी से कहा, मुझे पलक के बारे में पूरी की पूरी जानकारी कल तक चाहिए, समझे? इतना बोल उसके चेहरा डार्क हो गया।